हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे नवोदय का जो एग्ज़ाम्स हुआ था आज आप लोग का 18 जनवरी 2025 को क्लास 6 के बच्चों के लिए, तो उनका आंसर की को देखेंगे बच्चों। हाँ बच्चों, आप लोग इस वीडियो से आंसर को मिलाइएगा कि आपने कितना नंबर लेके आया। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे आप लोग का कि आप लोग कितना नंबर लेके आइएगा कि आप लोग पास हो जाइएगा। क्योंकि बच्चों, हम लोग जो है हमारे कोचिंग से लगभग प्रत्येक साल, अभी तक एक बार भी ऐसा साल नहीं हुआ जिसमें से नवोदय बच्चा सिलेक्शन होकर नहीं गया है। तो हमें पता है बच्चों कि कितना कट ऑफ जाता है। तो आप लोग को इस वीडियो में बने रहिए, आप लोग को बताया जाएगा कि कितना नंबर लाने से आप लोग पास हो जाइएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप बच्चे देख रहे हैं तो अच्छे से मिलाइएगा क्वेश्चन आंसर। और हाँ, अगर गार्जियंस देख रहे हैं तो आप लोग समझिएगा कि आपके बच्चा कितना नंबर में पास होगा, ताकि आप लोग का जो भी जातीय आवासीय आय नहीं बना है वो सब भी बना लीजिएगा। वो सब के बारे में भी बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में सबसे पहले आप आंसर्स को मिलाइए, आप लोग का कौन कौन सा आंसर सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो नवोदय बच्चे क्लास 6 के ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है वो ध्यान नहीं दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे जो ये बच्चा का है वो हम राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे इस तरह का चित्र होगा आपका, इसमें छाटना रहता है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, केवल फिगर से आप लोग याद होगा कि हम मैंने इस फिगर में ये आंसर किया था। तो आप लोग 1 से लेकर नंबर लिख लीजिए 80 तक और आप लोग अपना आंसर को मिलाइएगा, कितना कौन सा नंबर में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का आंसर क्या हो गया बच्चों? तो 1 का आंसर हो गया आपका सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में देखिए आप लोग का चित्र, देखिए सीक्वेंस जो है वो यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन फिगर यही था बच्चों, इसलिए आप लोग का नंबर आगे पीछे हो सकता है। बस फिगर देख के समझिए कि हाँ मैंने इसको सही किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। एक्सप्लेन बच्चों अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी टाइम कम है। आपका इसका एक कंप्लीट एक्सप्लेन वीडियो जिसमें मैथ का आंसर और हिंदी का पैसेज पढ़ के सारा कुछ व्याख्या करके बताया जाएगा। इसमें केवल आंसर बता रहे हैं जल्दी जल्दी, तो आप लोग केवल आंसर मिलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हाँ ये देखिए चित्र है, इसमें से कौन अलग है। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं 4 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 5। अब बस फिगर को ध्यान से देखिएगा कि इस फिगर में मैंने क्या लगाया था। तो 5 में देखिए, 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या है बच्चों? सेम ढूंढना होता है कि ये फिगर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है बच्चों, 5 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए फिगर, 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 6 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 का देखिए, 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर देखिए, 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का हो जाएगा बी। 8 का बी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। चलिए 9 से देखिए बच्चों, तो 9 का देखिए फिगर इस प्रकार था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का डी। क्या हो जाएगा? 9 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 का देखिए, 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का भी डी हो जाएगा। 10 का डी, ये वाला फिगर होगा, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 11 में 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 11 का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 12। देखिए आप लोग का जो फिगर है एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो 12 मिलाइए, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 12 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं 13 का राइट आंसर देखिए बच्चों, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 के बाद आपका 14 का देखिए, 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 14 का सी। आगे बढ़ते हैं 15 का देखिए, 15 का इस फिगर में जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का वो हो जाएगा सी। कम टाइम में बच्चों जल्दी आप लोग आंसर मिलाइए। 15 का सी, तो 15 का सी हो जाएगा। आगे देखिए 16, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का डी। क्या हो जाएगा? 16 का डी इज द राइट आंसर बच्चों, डी। आगे बढ़ते हैं 17। आप लोग बस फिगर को देखिएगा कि फिगर कौन सा मैंने लगाया था सही। चलिए 17 का देखिए, 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 17 का क्या हो जाएगा? 17 का सी। अभी टाइम कम है इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बच्चों, आप लोग बस आंसर मिलाते जाइए। 17 का क्या हो गया? सी। आगे बढ़ते हैं 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी। 18 का सी। आगे बढ़ते हैं 19 का क्या हो जाएगा? 19 का आपका हो जाएगा बी फॉर बॉल। 19 का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा बी। 20 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 देखिए, 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 21 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए।
आगे बढ़ते हैं 22। 22 का देखिए, 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का सी, 22 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23। 23 देखिए, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का डी, 23 का डी। आगे बढ़ते हैं 24। 24 का क्या आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा सी, 24 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 25। 25 का देखिए, 25 का हो जाएगा सी, 25 का सी। देखिए आगे बढ़ने से बता दें आप लोग को बच्चों कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग का नवोदय का संपूर्ण तैयारी किया जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि नवोदय का जितने भी मटेरियल्स है वो सब आप लोग को फ्री में मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग इस जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम दिए हैं उन लोग के लिए देखिए यहाँ पे रेल प्रोजेक्ट टेस्ट जो होता है वीकली, जो साप्ताहिक टेस्ट होता है स्कूल में, उसका क्वेश्चन आंसर क्यों अपलोड होता है, जिससे आपके पढ़ के अच्छे नंबर स्कूल में भी ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 तक हो गया आप लोग का, 25 का आंसर बता दिया गया था। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का सी, 25 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 26 का। 26 का देखिए, 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 27। 27 देखिए, 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का हो जाएगा सी, 27 का सी। आगे बढ़ते हैं 28। 28 देखिए, 28 का हो जाएगा आपका 28 का हो जाएगा डी, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। 29 से आंसर मिलाइएगा अब। 29 क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। 30 का देखिए, 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का डी, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 31। 31 का देख लीजिए, 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 का बी, 31 का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए आप लोग का जो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 32 का क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 33। 33 देखिए, 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का डी, 33 का डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 34। 34 का देखिए, 34 का ए, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 35। 35 में देखिए, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, 35 का सी। 36 देखिए, 36 का आंसर क्या हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बी फॉर बॉल, 36 का बी। 37 देखिए, 37 का आंसर क्या हो जाएगा 37 का हो जाएगा सी, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे देखिए 38। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, 38 का ए। आगे बढ़ते हैं 39। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का सी, 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन देखिए 40। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का सी, 40 का क्या राइट आंसर होगा सी। तो आप लोग अभी तक रीजनिंग में कितना में से कितना लेके आए हैं कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मैथ का बताते हैं। अब मैथ में देखिए, चलिए मैथ का क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया था सभी अंकों 4, 2, 0, 7 के प्रयोग से बनने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसका जो अंतर आएगा वो आ जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 53, 73, 53, 73। अभी बच्चों इसका व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं, इसका संपूर्ण व्याख्या करके वीडियो आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो को भी अच्छे से समझें। साथ ही साथ बच्चों आप लोग का एग्जाम रिजल्ट कब आएगा कि उसका भी सबसे पहले अपडेट इसी के चैनल के माध्यम से मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लें। कितना नंबर में पास हो जाइएगा, अगर एक बार में आपका रिजल्ट नहीं होता है तो आपका सेकंड लिस्ट भी जारी होता है बच्चों, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का हो जाएगा बी इज द राइट सी, 41 का क्या हो जाएगा सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 42। तो 42 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का ए हो जाएगा, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का ए। आगे बढ़ते हैं 43। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 90 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 में पूछा था वह कौन सा संख्या है जिसमें आपका प्रत्येक में अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है, तो एक होता है, सब में एक होता है बच्चों। तो 44 का ए इज द राइट आंसर, 44 का ए। आगे बढ़ते हैं 45। 45 का देखिए आपका सिंपल केवल यहाँ पे भागा करना था, इसको भागा कर देते तो इसका आंसर क्या आ जाता है बी। 45 का क्या राइट आंसर हो जाएगा 45 का आपका बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 46।
46 में देखिए बच्चों, 46 में सबको केवल योग करना है, सबको जोड़ दीजिए ये सबको। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 46 का सी। तो इस प्रकार बच्चों 46 का राइट आंसर क्या हो गया आपका सी। आगे बढ़ते हैं 47 पे। 47 देखिए बच्चों, 47 में यहाँ पर इसका देखिए, इसको यहाँ पे योग केवल करना था, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो गया आपका बी। आगे बढ़ते हैं 48 में देखिए, इसको केवल पॉइंट्स को हटा के काट देना था, है ना, यहाँ पे पॉइंट्स को हटा के काटना था, तो राइट आंसर क्या हो जाता सी। 48 का सी हो जाएगा बच्चों। चलिए, तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। बार बार बता रहे हैं बच्चों, इसका व्याख्या नहीं कर रहे हैं, व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। अभी केवल आंसर मिलाइए और बताइए कमेंट करके कितना में से कितना लाएं, और आप लोग को हम बताएंगे लास्ट में कि आप लोग कितना में से ला के पास हो जाएंगे। चलिए 49 का देखिए, 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 49 का क्या राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का सी। 50 का सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 51 का देखिए, 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। हाँ, 51 का सी हो जाएगा बच्चों, 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे देखिए 52 का देखिए, 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 52 का ए इज द राइट आंसर, 52 का ए। 52 में देखिए केवल जोड़ घटाव था, 52 का ए हो जाएगा। 53 देखिए, 53 का देखिए यहाँ पे केवल जोड़ घटाव है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 53 का बी। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 54 देखिए, 54 का राइट आंसर आपका बच्चों डी होगा। क्या होगा 54 का डी, राइट आंसर होगा 54 का डी। ये 100% सही है बच्चों, वेरीफाइड आंसर बता रहे हैं आप लोग का, इसमें एक भी गलत होने वाला नहीं है आप लोग का। देखिए आगे देखते 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 55 का बी। 56 का देखिए, 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 56 का क्या हो जाएगा 56 का भी आपका आंसर हो जाएगा बी, 56 का बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों 57 में। देखिए बच्चों 57 में बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो गलत बता रहे हैं, वो बता दे रहे हैं बी गलत होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आयत का पूछा था, बी तो आपका आयत है ही नहीं। 14 196 सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये आयत है क्या नहीं। आयत का लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि आयत देखिए लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। तो ये आपका बी जो है वो गलत हो जाएगा बच्चों। बहुत बच्चे देखें यूट्यूब पर बी बताया जो कि गलत होगा। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, क्योंकि आपका जो 57 का है वो आप इसको गुना कीजिएगा 12 गुना 16, जो कि सबसे ज़्यादा होगा 192, और ये आयत भी है क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। इसीलिए बच्चों आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 192, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पे देखिए सी लिखा है, फिर 192 लिखा है, और ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसलिए बच्चों आपका 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 का ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 58 का देखिए, 58 में 24 तीली है ना, और साइकिल का पहिया 360 डिग्री बनेगा। इसको आप लोग कुछ नहीं करना, बस आपको 24 से भागा कर देना था, तो आपका 15 आंसर हो जाता है। कितना आ जाता है 15। तो कह सकते हैं बच्चों 58 का बी होगा। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 59 का बच्चों देखिए, अगर एक घड़ी में पूरा 6 बज रहा होगा, आपका कितना डिग्री बनेगा, तो आपका बनेगा 180 डिग्री, यानी कि सरल कोण। देखिए इस तरह बनता है ना, यहाँ पे आपका रहता है 12, यहाँ पे रहता है 6, पूरा सीधा हो गया, यानी कि सीधा में 180 बनता है, तो सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं सरल कोण। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 59 क्या राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों 60, तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 का हो जाएगा ए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों हिंदी में। देखिए अगर आप लोग रोबोट वाला गद्यांश पढ़े होंगे तो गद्यांश अच्छे से आप लोग यहाँ पे पढ़ लिए होंगे बच्चों। अभी इसका हम आंसर बता रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं, केवल आप आंसर मिलाइएगा, ठीक है। पहला में देखिए 61 में पूछा गया था थका का समानार्थी क्या होता है। थका का समानार्थी क्या होता है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा निढाल, ठीक है। थका का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर याद रखिएगा निढाल हो जाएगा थका का। 61 का बी। आगे बढ़ते हैं 62 में बोला था रोबोट गलतियां क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है क्योंकि वे, तो इसका पूरा क्लियर आंसर लिखा हुआ है आपका कि यंत्र जो है अंतर होने के कारण यह गलतियां नहीं करता है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 62 का आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 में बोला गया है अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए आपका रोबोट का उपयोग नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाना रोबोट का काम नहीं होता है बच्चों। इस गद्यांश में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि ये रोबोट का प्रयोग बच्चों को पढ़ाना होता है, इसीलिए इसका 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 का डी इज द राइट आंसर, 63 का डी। आगे बढ़ते हैं 64 में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक मतलब बच्चों उल्टा, तो खतरनाक का उल्टा क्या होना चाहिए सुरक्षित, है ना। तो इस प्रकार कर सकते हैं 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 64 का बी, 64 का बी। आगे बढ़ते हैं 65 में पूछा गया रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है बच्चों, अधिकांश रोबोट मानव जैसा दिखाई देता है, ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर लिखा हुआ है इस बात को लेकर। आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो क्लियर लिखा हुआ है जो रोबोट है वो आपका
कुछ रोबोट मानव जैसा दिखाई देता है, अधिकांश नहीं, अधिकांश रोबोट मशीन जैसा दिखाई देता है। अधिकांश रोबोट कैसे दिखाई देता है? मशीन जैसा। यहाँ पे बोला था कौन सा सही नहीं है, तो अधिकांश रोबोट मानव जैसा दिखाई देता है, ये सही नहीं है बच्चों। इस प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का डी। 65 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग का, देखिए आप लोग ना गद्यांश जब मिलाइएगा तो नंबर आगे पीछे हो सकता है। आप लोग बस गद्यांश देखिएगा, रोबोट वाला का आंसर ये सब हुआ है ना, ये सब इस तरह करके मिलाइएगा बच्चों। आगे देखिए, आगे जो गद्यांश मिला रहे हैं उसका नंबर आपका नहीं मैच करेगा, लेकिन यही गद्यांश सेम सबको पूछा गया था। सुनहरा बाज वाला, तो बाज वाला कहानी आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो इसका आंसर मिलाते हैं बच्चों, बाज वाला कहानी वाला आंसर। चलिए, इस जो कि यहाँ पे 66 में है, ये आपका जो कोड है ये आपका ई में है, किसी का एफ में है, किसी का जी में है, तो क्वेश्चन सबका सेम है, लेकिन नंबर आपका आगे पीछे हो सकता है। तो आप लोग बस गद्यांश को जो बनाए हैं उसको पढ़ के मिलाइएगा। तो सुनहरा बाज वाला देखिए आंसर 66 में पूछा था, सुनहरा बाज अधिकतर में पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है सुनहरा बाज कहाँ पाया जाता है, तो आपका सुनहरा बाज जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो ये इसका 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का हो जाएगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर, उत्तरी गोलार्ध। आगे देखिए 67, जो मादा सुनहरे बाज है, मादा सुनहरे बाज है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है? तो इसका बच्चों देखिए यहाँ पे 2 आंसर छिपा हुआ है। बहुत बच्चे सी भी लगाए हैं, बहुत बच्चे डी भी लगाए हैं। तो देखिए सुनहरा बाज पहचानने का तरीका शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। किसके कारण? घने भूरे परों के कारण। साथ साथ में ये भी बोल दिया गया है आगे जाके कि युवा पक्षियों में मादा नर के समान होती है, किंतु प्रायः बड़ी होती है। तो ये मादा जो है नर के समान होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मादा जो है नर के समान लेकिन बड़ा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे पूछा गया था कि मादा सुनहरे बाज से कैसे पहचाना सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बड़े आकार का होता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? बड़े आकार का। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो 67 का राइट आंसर बच्चों, अगर जो कोई घने भूरे पुरों मारे हैं तो उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे केवल सुनहरा बाज को पहचाना जा सकता है, लेकिन मादा बाज को कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानेंगे बड़े आकार के कारण से। तो 67 का डी इज द राइट आंसर। आगे और देखते हैं 68 पूछा गया, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, घोंसला बनाने के लिए उसको खुला क्षेत्र चाहिए। कैसा चाहिए? खुला क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 68 का ए इज द राइट आंसर, खुला क्षेत्र बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका आगे बढ़ते हैं 69 में पूछा है शानदार शब्द का समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले मतलब बच्चों आपका सेम जिसको समानार्थी बोलते हैं। तो शानदार के लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, भव्य। शानदार का मतलब क्या हो जाएगा? भव्य। तो शानदार का राइट आपका क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो गया? सी। आगे है 70 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम है? किसका विलोम? विशाल। तो विशाल का मतलब बहुत बड़ा होता है बच्चों, इसका विलोम क्या हो जाएगा? विलोम नहीं है पूछा गया। तो विशाल का जो विस्तृत होता है वो समानार्थी होता है, जबकि यहाँ तो क्या बोलता है? उल्टा पूछा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्तृत, क्योंकि विशाल का ये समानार्थी हो जाएगा, यानी कि सेम। तो कह सकते हैं 70 का बी इज द राइट आंसर। 70 का क्या आंसर होगा बच्चों? बी। सारे आंसर बच्चों 100% सही है, क्योंकि सब वेरीफाइड आंसर है। आप लोग अगर बाकी यहाँ वहाँ से मिलाए हैं बच्चों, तो यहाँ से एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि हम जो बता रहे हैं आपका 100% सही है, क्योंकि कम से कम यहाँ पे टोटल हम लोग 3 टीचर मिलकर वेरीफाई किए हैं, उसके बाद ही आप लोग का आंसर बता रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया, मानव प्रयत्नों में से किस, इसका देखिए बच्चों गद्यांश थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन सा गद्यांश है। तो ये आपका बच्चों ये पुस्तक वाला जो आप लोग पढ़ के आए थे, पुस्तक के बारे में जो किताब का बहुत बहुमूल्य होता है वो वाला है। तो आप लोग पुस्तक जो कहानी पढ़े थे उससे ध्यान से आंसर मिलाइएगा। चलिए, तो यहाँ पे पूछा गया था 71 में, मानव प्रयत्नों में सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे अधिक कृतियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयोगी। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? उपयोगी हो जाएगा। उपयोगी वाला टिक किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 में पूछा, अच्छी पुस्तकें के समय निरीक्षण बची रही है क्योंकि, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों हो जाएगा महान विचार। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान विचार। आगे बढ़ते हैं 73 में पूछा गया था, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? अनुचित का समानार्थी यानी कि एक जैसा। तो अनुचित का जो समानार्थी क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त। तो इस प्रकार बच्चों 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 73 का डी यानी कि अनुपयुक्त हो जाएगा, अनुपयुक्त। आगे बढ़ते हैं 74 में पूछा गया था आपका, विश्व अपनी पुस्तकों की सावधानी से संभालता है क्योंकि बच्चों विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करता है। किताब क्या करता है? हर एक क्षेत्र में हम लोग को बाद में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 74 का बी। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। आगे बढ़ते हैं 75 ढलान। आपका जो है अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ढहना का मतलब बच्चों बिखर जाना होता है। क्या होता है? बिखर जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिखर जाना। बिखर जाना आप लोग लगाए होंगे, ढहना शब्द का मतलब बिखर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लास्ट जो अनुच्छेद था
वो आपका एक मकड़ी वाला अनुच्छेद था, मकड़ी वाला। तो मकड़ी वाला आंसर आप लोग मिलाइएगा कि मकड़ी वाला में क्या क्या हम लोग टिक लगाए थे। चलिए, मकड़ी वाला अनुच्छेद बच्चों लास्ट में पूछा गया है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है। तो यह अनुच्छेद आपका मकड़ी के जाल के बारे में था बच्चों। किसके बारे में था कि मकड़ी के जाल के महत्व का क्या क्या है उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मकड़ी के जाले का महत्व। क्षेत्र के ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 77 में बोला गया मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। नहीं वाला पूछा है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल ढूंढते हैं। तो मकड़ी क्या जल में जाल बनाते हैं उसमें जल ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, सी यानी कि जल ढूंढते हैं। आगे बढ़ते हैं 78 में पूछा गया फंसा का समानार्थी क्या होता है। फंसा समानार्थी मतलब बच्चों सेम। फंसा का मतलब क्या होता है, चिपक जाना। एक जगह कोई फंस गया यानी कि चिपक गया वहाँ पे, तो फंसा का क्या मतलब क्या हो जाएगा, चिपका, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 79 में पूछा गया मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंसा है। तो बच्चों मकड़ियाँ जो है अनुभव कर लेती है, जब जाला हिलता है तो अनुभव कर लेती है। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, वे अनुभव करती है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बचाने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से नवोदय का संपूर्ण तैयारी कराया जाता है, साथ ही साथ आप लोग का फ्री में नोट्स PDF प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आने वाला भी एग्जाम में आपका काम आए। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है। तो अस्तित्व शब्द का मतलब बच्चों होता है जीवित रहना। अस्तित्व है हमारा यानी कि जीवित रहना। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जीवित रहना। चलिए बच्चों, आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग कितना नंबर लाने में से आप लोग का पास हो जाएगा, कितना नंबर आने से आप लोग का पास हो जाएगा। तो हाँ बच्चों, चलिए इसका आप लोग का एक बता देते हैं कि देखिए जो एग्ज़ाम होता है वो 3 कैटेगरी में विभाजित करके लिया जाता है, जनरल, OBC, ST, SC बच्चों। तो सबका अलग अलग कट ऑफ होता है। तो पिछला बार देखिए बच्चों, आप लोग का लगातार हम बताएं कि 2-3 साल से लगातार मेरा यहाँ से आप लोग का 1-20 साल गैप नहीं गया जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पिछला बार जो सिलेक्शन हुआ है OBC का बच्चों, वो हुआ है टोटल 76 मार्क्स में से 74 वाला बच्चा का भी सिलेक्शन होगा बच्चों। लेकिन ये आप लोग का याद रखिएगा सेकेंड लिस्ट में होगा। फर्स्ट लिस्ट जब आता है उसमें सिलेक्शन कुछ बच्चा का नहीं रहता है। तो मान लीजिए 10 बच्चा गया जिसमें से 2 बच्चा नाम कटा लिया या फिर कोई कारण से नहीं वहाँ पे गया, कुछ कारण हो जाता है बच्चों, तो उसको सेकेंड लिस्ट जारी करता है। तो आप लोग का देखिए, अगर आप लोग OBC में हैं, OBC में तो मान के चलिए आप लोग का 73 से लेकर 76 बच्चा आपका सही किया है, तो बिल्कुल आपका उसका सिलेक्शन होगा। आप उसका तैयारी कर लीजिए एडमिशन कराने के लिए। वहीं पर बच्चों अगर कोई जनरल में है, जो बच्चे जनरल है उन लोगों का अगर 76 से लेकर 77 के बीच में लाया है तो आप लोग तैयारी कर लीजिए कि बच्चा का जो एडमिशन हो जाएगा। चलिए वहीं पे बात करते हैं आपका SC में। तो SC कैटेगरी में आपका थोड़ा सा कम जाता है। इसमें आपका अगर 65 से 70 के बीच रहा फिर भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा, 70 तक रहेगा आपका तो हो जाएगा। चलिए 65 से 70 के बीच में सेकेंड लिस्ट में भी आपका हो जाएगा। वहीं पे आपका जो ST होता है, ST का बच्चों 62 से लेकर 66 तक में से सिलेक्शन हो जाता है। सब जिला का अलग अलग है, लेकिन आपका 62 से 66 एवरेज लेके मान के चलिए हो जाएगा। तो अब इतने नंबर वाले बच्चे तैयारी कर लें एडमिशन कराने के लिए। जाति आवासीय आय जो भी लगता है, जितने भी मूल प्रमाण पत्र होते हैं सारे आप अच्छा से लाइनअप कर लीजिए ताकि आपका एडमिशन टाइम में कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे गार्जियंस का क्या होता है कि लाइनअप करने में ही एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो आप लोग वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग का जो भी बाद में एडमिशन टाइम में जो भी प्रोसेस होगा सारा प्रोसेस का एक वीडियो बनाया जाएगा, उसको भी आप लोग अच्छे से समझिएगा कि क्या प्रोसेस है एडमिशन लेते समय। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय झारखंड। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।